नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। IND24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए इंदौर शहर सज धज कर तैयार है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान मध्य प्रदेश और देश को समझ सके, इसके लिए बाबा महाकाल लोक, खजुराहो हृदय स्थल, राजवाड़ा, मांझू, पाताल पानी और तमाम पर्यटक स्थल के साथ मध्य प्रदेश की धरोहरों के होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं, ताकि आने वाले मेहमान मध्य प्रदेश से मुखातिब हो सके और उसके बारे में जान सकें। भारतीय सम्मेलन इन्वेस्टर जैसी मीट के लिए कई तमाम चेहरे बड़े जो है वो शिरकत करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कई डेलीगेट्स जो है हमारे मेहमान वो इंदौर पहुंचेंगे, लेकिन उसमें सबसे खास बात की मालवा की मिट्टी और प्रदेश की जो झलक है वो इन तस्वीरों में नजर आएगी। यहाँ पर राजवाड़ा से लेकर खजुराहो, और अगर बात की जाए तो हमारे देश की वो प्रदेश की वो सभ्यता, वो संस्कृति जो है इन तस्वीरों में नज़र आने वाली है। डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचेंगे और आज़ादी का जो महोत्सव है, अमृत उत्सव का जो 75वां है, उसकी भी झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो तमाम डेलीगेट्स जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो इन तस्वीरों के माध्यम से प्रदेश को समझने की कोशिश करेंगे और प्रदेश की मिट्टी को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पाताल पानी से लेकर तमाम वो प्रसिद्धियाँ, वो किले या फिर जो हमारी सभ्यता के साथ साथ जो हमारी प्रदेश की धरोहर है वो यहाँ पर नजर आने वाली है। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND24 न्यूज़, इंदौर। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर पुलिस प्रशासन की भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पुलिस ने आयोजन स्थल के पास कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से बैठकर पुलिस मॉनिटरिंग करेगी। इस दौरान लगभग 500 से भी अधिक CCTV कैमरे से पुलिस निगरानी रखेगी। वहीं वायरलेस और टेलीफोन माध्यम एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी रहेगी। पुलिस कंट्रोल रूम पर व्यापक तैयारियों को लेकर आने वाली VIP सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगातार CCTV कैमरों पर मौजूद 20 अधिकारियों का स्टाफ लगातार मॉनिटरिंग करेगा। साल की शुरुआत के साथ ही अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस को मिली है, इसका अगर मायना निकाले तो ये प्रवासी भारतीय इन्वेस्टर मीट और G20 जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी आयोजन की है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं हैं। ये पुलिस का वो कंट्रोल रूम है, वो हेडक्वार्टर है जहां से पैनी नज़र रखी जाएगी। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो तमाम VIPs जो आने वाले हैं या फिर जो पूरा सिस्टम है उसको लेकर के तमाम तैयारियों के साथ जो है किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण भी यहाँ पर किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर ये जो रूम बनाए गए हैं, टेलीफोन रूम अलग बनेगा, यहाँ से पूरा सर्वर और कंट्रोल रूम यहाँ पर बना रहे हैं। और ख़ास अगर बात करें तो हमारे साथ में अधिकारी भी हैं जो निरीक्षण कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ माकूल व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और ये तमाम बैरिकेड्स और के साथ साथ यहाँ पर जितने CCTV कैमरेज हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, उनका मॉनिटरिंग रखी जाएगी और पुलिस लगातार यहाँ से मॉनिटरिंग करेगी। इस बिलियंसर कन्वेंशन सेंटर का जो 5 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है वो लगभग CCTV से कनेक्ट है। सर, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं के साथ जो है CCTV कंट्रोल रूम बनाया गया है, किस तरह से नज़र रखी जाएगी, क्योंकि एक बड़ा आयोजन है? ये जो 5 दिवसीय जो है इवेंट्स है, लगभग प्रवासी भारतीयों का 8, 9, 10 और 11, 12 को इन्वेस्टर मीट का है 5 दिवसीय। तो पूरे 5 दिवसीय जो है व्यवस्था के लिए जो है लगभग 200 से अधिक BCC और उसके आसपास और रूट पर वो 200 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं, जिससे हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम 24 घंटे चलेगा। साथ ही साथ ये पुलिस कंट्रोल रूम जो है इस पर से यहाँ से वायरलेस से भी और टेलीफोन का भी हमारा यहाँ सिस्टम रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर रहेंगे और पुलिस पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम इसी कंट्रोल रूम से रहेगा। सर, खास तौर पर माने जाए तो कितना फोर्स रहेगा और तमाम इंटेलिजेंस विभाग भी है? फोर्स तो इसमें बहुत सारा टाइप का है, लगभग 10,000 से ऊपर का फोर्स जाएगा।
और उसमें जो है सूचना का भी, सुरक्षा का भी बीडीएस टीमें जो है 18 के लगभग बीडीएस टीमें लगातार 24 घंटे काम करेंगी। जो रात्रि का हमारा सराफा का बाज़ार है वहाँ पे भी डेडिकेटेड टीम रहेगी। उसके अलावा जो है 56 का जो मार्केट है उस पर रहेगी, पूरे वीआईपी रूट पर रहेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी टीमें जो हैं, महिला पुरुष और ट्रैफिक का भी जो है बहुत सारा इंतजाम रहेगा यहाँ पर, और इस तरीके से हम सुरक्षा जो है चाक चौबंद व्यवस्था रखेंगे। सर, नए साल के शुरुआत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कहाँ अगर बात की जाए तो ऐसे संवेदनशील इलाके हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिस पर खास तौर पर पुलिस की मॉनिटरिंग? पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी सर के नेतृत्व में लगातार पुलिस काम कर रही है और पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम उनके हाथ में है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे प्रमोद सोनकर जी, जिन्होंने बताया कि तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। एडिशनल डीसीपी है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके पास है। मैं कंट्रोल रूम दिखाता हूं आपको कि जहां पर ये तमाम कंट्रोल रूम से जो निगाह रखी जाएगी उसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है इस कंट्रोल रूम का। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैमरों की निगरानी पर तमाम चप्पे चप्पे पर, सड़कों पर जो है वो कैमरे लगे हुए हैं और इन कैमरों की मॉनिटरिंग जो है यहाँ से की जाएगी टेलीफोन के माध्यम से और वायरलेस सेट के माध्यम से। जो है पुलिस पैनी नज़र यहाँ पर बनाए रखेगी। ये तमाम एलसीडीज़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर जो कैमरे हैं वो चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं ताकि व्यक्ति की शक्ल या फिर गाड़ी नंबर जो है संदिग्ध का वो साफ तौर से देख सकें। टेलीफोनिक माध्यम रहेगा और लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों का फोर्स तैनात है। इतने सारे जो मेहमान डेलीगेट्स अलग अलग देशों से आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। इसको लेकर के तमाम प्रशासनिक पुलिस की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND 24 न्यूज़, इंदौर। तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं तो पूरी हैं ही। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 3 परिवारों के 6 सदस्य मॉरिशस से इंदौर पहुंचे, जिनकी अगवानी इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और विधायक ने की। इस दौरान इंदौर एयरपोर्ट पर दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने प्रवासियों का मालवी पगड़ी पहनाकर अभिवादन किया। स्वागत से अभिभूत हुए प्रवासियों ने भी खुशी जाहिर की। गौरतलब हो कि इंदौर में आज से 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित होना है। तो प्रवासी भारतीयों का आना तो कल से प्रारंभ हो गया था, किंतु पधारे हमारे घर के अंतर्गत हमारे 11 लोग आज आने वाले हैं। उनमें से 6 लोगों का एक पहली टिप आ चुकी है। उनका स्वागत करके जो लोग अपने घर ले जाना चाहते हैं, जैसे राजेश जी अपने घर पर 2 लोगों को ले जा रहे हैं, रचना विकास गुप्ता जी हैं, वो 2 लोगों को ले जा रहे हैं। तो जो हमारे जो मेज़बान हैं वो यहाँ पर हैं और लेने के लिए उनको आए हैं और लेकर के वो अपने घर जा रहे हैं। और बहुत उल्लास के साथ, हर्ष के साथ हमने उनका स्वागत किया है। मालवी पगड़ी पहनाई है, माला, फूल माला और सबसे उनका बढ़िया तिलक लगा के स्वागत किया है। और वो भी सब लोग बहुत खुश है। उनको एकदम नया लग रहा है कि ऐसा भी स्वागत हो सकता है क्या। तो ये इंदौर है और पधारो हमारे घर की थीम के अंतर्गत हम सब लोग उनका आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे घर चलिए। आप पहली बार मैं प्रवासी दिवस में आ रही हूँ। हम स्पेन से हैं और बहुत ही इतनी अच्छी तरीके से आप लोग अतिथि का इस तरीके से सम्मान करोगे, वो मेरे सच में वाज नॉट इन माय इमेजिनेशन। सो वेरी प्लीज्ड एंड थैंक यू सो मच। और मैं आई टेक द अपॉर्चुनिटी, आई वुड लव टू थैंक द एम्बेसी ऑफ स्पेन ऑफ इंडिया इन स्पेन for arranging this for me, and of course the MP government and ICCR and the Ministry of Foreign Affairs for organizing this and inviting me here. So thank you so very much. तो इंदौर में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इससे पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन आज से 10 जनवरी तक होगा। एनआरआई सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रवासी भारतीयों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सम्मेलन को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हैं। सम्मेलन को लेकर इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 2 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। इसके लिए 3,800 से ज्यादा पंजीयन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ ही 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन का इंदौर के लिए आह्वान किया तो विश्व खड़ा हो गया। 3,800 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं।
दो देशों के राष्ट्रपति सूरीनामा और गुयाना के इंदौर में पधार रहे हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को इंदौर में पधार रहे हैं। 10 तारीख को भारत के महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी आ रही हैं। पूरा इंदौर पलक पावड़े बिछाकर स्वागत के लिए आतुर, अद्भुत रहने वाला है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए यह समिट मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी ये प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन एक नई मार्ग को खोलेगा। मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में मेगा सम्मेलन होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हैं। इधर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी 4 लाख करोड़ के कर्ज में है। बीजेपी सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है। एमपी व्यापार का केंद्र है, फिर भी निवेश में सबसे पीछे है। पटवारी यही नहीं रुके, आगे कहा कि सरकार ने 15 विदेश यात्राओं में 11 अरब रुपए खर्च किए, लेकिन इससे कितना निवेश आया और कितनों को रोजगार मिल सका, सरकार को ये सब जानकारी श्वेत पत्र के जरिए जारी करना चाहिए। ये विषय ऐसा है कि जब तक निवेश आएगा नहीं तो मध्य प्रदेश लगभग 4 लाख करोड़ के कर्जे में है। हम अपने आप को इससे उभारेंगे कैसे? जब तक निवेश नहीं आएगा 60 से 70 लाख बच्चे हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं। हम इनको रोजगार देंगे कैसे? 5 इन्वेस्टर मीट के बाद 20 साल के प्रयास के बाद अधोसंरचना का विकास, आधारभूत सुविधाओं का विकास जो उद्योग के लिए चाहिए, क्या चाहिए? करप्शन रहित वातावरण। क्या मेरे मध्य प्रदेश को करप्शन रहित बना पाए मुख्यमंत्री जी? ये सवाल है। अगर आपने करप्शन रहित मध्य प्रदेश बनाते तो आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, खुद आते। तो मध्य प्रदेश को, जनता को गुमराह करना चाहते हो आप, मीडिया को गुमराह करना चाहते हो आप, जो मीडिया के माध्यम से हेडलाइन बना के प्रदेश को मूर्ख बनाने की प्रोसेस में झोंकना चाहते हो आप। आवक जावक व्यापार का सेंटर है मध्य प्रदेश। पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण जाने के लिए मध्य प्रदेश आना ही पड़ेगा। मुझे ये बात थोड़ी छोटी है इस वक्त, पर करना जरूरी है। प्रदेश की जनता को बताना जरूरी है कि मेरे मुख्यमंत्री ने पिछले 5 साल में इन्वेस्टर मीट या ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की, इसके अलावा भी प्रयास किए। इसमें प्रयास क्या क्या किए? पिछले 18-19 साल में 21 तक, 11 से 21 तक या 10 से 21 तक करीब 15 यात्राएं मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने और अधिकारियों ने इन्वेस्टरों में, इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए। सिर्फ यात्राओं का खर्च क्या है पता है आप लोगों को? सिर्फ यात्राओं का, बाकी आयोजन किए, नियोजन किए, ये किया वो किया, 11 अरब रुपया। यात्राओं का खर्च 11 अरब, लगभग 11 अरब रुपया। तो आप 11 अरब रुपया यानी 1100 करोड़ रुपयों की यात्रा कर गए यार 10 साल में। 1100 करोड़ रुपया इन्वेस्टर आया आपका, लगभग 6000 करोड़ 7000 करोड़ का, और 1100 करोड़ की आपने सिर्फ यात्राएं की। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। मौका है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का, जो कि आज से 10 जनवरी तक होगा। सम्मेलन में दुनिया भर से प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। वहीं प्रवासी भारतीयों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वैसे तो मध्य प्रदेश मेहमानों के स्वागत सत्कार के लिए जाना ही जाता है और मेहमान नवाजी के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है। इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। तो चलिए हमारे साथ इंदौर से संवाददाता भारत पाटिल लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। भारत, भारतीय संस्कृति में तो कहा भी जाता है कि अतिथि देवो भवा, और उसी तरीके की झलक इंदौर में भी देखने को मिल रही है। बात करें तो माँ अहिल्या की नगरी है, और इस माँ अहिल्या की नगरी में ये कहा जाता है कि जो भी मेहमान आता है, और ये तहजीब है मालवा और निमाड़ की, कि मेहमानों को लेकर के जब भी कोई मेहमान आते हैं तो वो एक भगवान स्वरूप होते हैं। और अगर हम बात करें, क्योंकि एक बड़ा आयोजन है, भव्य आयोजन, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर इंदौर जो स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही है, लेकिन
में इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी एक नई ऊर्जा के साथ सामने आएगा और देश के अलावा दुनिया भर में इंदौर का नाम गौरव के रूप में लिया जाएगा, मध्य प्रदेश को गौरव के रूप में लिया जाएगा। तो एक अगर बात की जाए तो क्योंकि देश विदेश से आने वाले जितने भी हमारे जो मेहमान हैं उनका अब जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो गया। अगर आपको बात करें तो क्योंकि जो पूरा शहर है उसे दुल्हन की तरह सजाया गया और खास तौर पर क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इंदौर जो है वो खान पान में काफी मशहूर है और खास तौर पर जो रात के वक्त की अगर बात करें तो जो हमारा सराफा चौपाटी है वो उसे दुनिया में के अलावा विदेशों में भी जाना जाता है। तो वो विदेशी मेहमान जो हमारे यहाँ पर आके मालवा की मिट्टी की मिठास से मुखातिब होंगे, साथ ही साथ मालवा के कल्चर से भी मुखातिब होंगे, जो हमारी भारतीय संस्कृति उससे भी मुखातिब होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि इस पूरे आयोजन में देखने को मिलेगा हमें कि हमारे मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, जो राष्ट्रीय धरोहर है और जो अभी हाल ही में जो महाकाल लोक जो कि की शुरुआत हुई और जब जनता को समर्पित किया गया तो उनकी जो झलकियां जो तस्वीरें हैं वो भी जो है साफ नजर आएगी। उसके अलावा हमारे स्वतंत्रता के जितने सेनानी हैं उनकी तस्वीरें, उनकी गाथाएं वहां पर नजर आएगी। और सबसे खास बात की जो मेहमान हैं, क्योंकि ये मेहमान हमारे प्रवासी भारतीय हैं जो विदेशों में जाकर के बस गए थे, वो अब इंडिया आ रहे हैं। तो इंडिया के लिए आने वाले समय में जो विकास की दर है या विकास के लिए इकोनॉमी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ग्लो करेगी। और ये साफ है कि इतने बड़े मेहमान, इतना बड़ा इंतजाम और खास तौर पर पुलिस के लिए नई या प्रशासन के लिए नई शुरुआती महीने में ही एक बड़े आयोजन है। हम प्रवासी भारतीय को ही देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद में इन्वेस्टर मीट है, उसके बाद में G20 है, इंडिया का एक मैच भी इंदौर में होना है। तो ये तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ पुलिस अब मुठभेड़ में लगभग 15,000 पुलिस कर्मियों का बल जो है वो तैनात है और कल से उन्हें ट्रेनिंग के साथ साथ रिहर्सल भी कराई जाएगी। जितने भी वीआईपीज आ रहे हैं उसमें से लगभग 30% जो वीआईपीज है वो अपने रिश्तेदारों के और परिवार के वहां पर रुकेंगे। तो उनके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी है ही, व्यवस्था है ही पूरी। और अभी हम एक प्रवासी भारतीय को सुन भी रहे थे, वो ये कह रही थी कि जो व्यवस्थाएं है, जिस तरीके से अगवानी उनकी की गई, उन्होंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से स्वागत सत्कार किया जाएगा। तो कह सकते हैं तैयारियां इस तरीके की हैं कि हर कोई अचंभा रह जाएगा और उनको वर्षों तक याद रहेगा कि किस तरीके से जब वो भारत आए थे, इंदौर पहुंचे थे, तो उनका स्वागत किया जाएगा ढोल नगाड़ों के साथ। और कह सकते भारतीय संस्कृति में तो ये तो है ही कि जब भी मेहमान आते हैं तो उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। देखिए, शुरुआत में अतिथि देवो भव से करूंगा और यही एक स्लोगन है जो इस पूरे कार्यक्रम में रहेगा कि अतिथि देवो भव। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि आपने कहा कि दुल्हन की तरह इंदौर सज गया, मैं तो कहूंगा कि एक उत्साह जो दीपावली की शुरुआती तौर पर देखने को मिलता है कि दिवाली पर की जब नजदीक आती है तो उसके पहले घर का रंगरोगन होता है, सजाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं, लाइटिंग सजाई जाती है। कुछ इसी तरह का माहौल जो है वो जनवरी के माह में देखने को मिल रहा है, इस आयोजन में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से मेहमान हमारे जब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो उनके स्वागत सत्कार के लिए हमारे जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो समाज सेवी लोग हैं वो भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जहां भी अपने वो रिश्तेदार परिवारों के वहां पर रुक रहे हैं वहां पर भी दीप जलाए जा रहे हैं, उनके घर में साफ सफाई हुई है और तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं अतिथि के लिए वो की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण जो कि हमारी मालवा की कहा जाता है कि संस्कृति है कि एक शाल और श्रीफल के साथ साथ उन्हें हार पुष्प फूल देकर के और पगड़ी पिना करके उनका स्वागत किया गया। और जो ढोल नगाड़े की बात है तो इंदौर में ये खास है कि कोई भी छोटे छोटे पर्व है या फिर कोई भी खुशी हो उसे बड़े रूप में जाहिर किया जाता है। और उसका ये नतीजा है कि एयरपोर्ट से लेकर के जहां वो रुक रहे हैं अपने परिवार के रुक रहे हैं या फिर जहां भी व्यवस्थाएं जो इनके लिए होटल कराई गई है वहां पर भी जो है इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर बात करें तो इंदौर की चप्पा चप्पा गली गली जो है वो सज चुका है लाइटिंग से, तैयारियों से। और ये पूरा माहौल जैसे कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो पूरे दीपों से उनकी स्वागत किया गया था, तो उसी तरह का स्वागत भी देखने को मिलेगा। हरिद्वार अगर हम बात करें तो हरिद्वार के साथ साथ इंदौर में भी इस तरह का दीप उत्सव देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट से लेकर के तो जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। जो हमारे अतिथि है, जो हमारे वीवीआईपी और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, 86 देशों के डेलीगेट्स है, एक बड़ी चुनौती के रूप में है। लेकिन फिर भी जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, जो रंग रोगन है वो साफ नजर आ रहा है।
और सबसे अगर हम बात करें तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी जितना भी कारकेड चलेंगे, क्योंकि इतने संख्या में लगभग 3,500-4 हजार जो है गाड़ियां रहेगी, जिसमें कई काफिले रहेंगे, कई वीवीआई के काफिले रहेंगे, तो सबकी पार्किंग स्पेस अलग अलग बनाई गई है। और जिस भी जो हमारे डेलीगेट या जो हमारे प्रवासी भारतीय मेहमान जहां आए हैं, उस थाना स्तर पर उस पुलिस थाना प्रभारी की जिम्मेदारी उस पर दी गई है, पूरी लिस्टिंग की गई है। सबसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से जो है पूरे निगरानी रखी जा रही है। एसपीजी भी अब जो है वो पहुंच चुकी है और एसपीजी ने पूरी सुरक्षा अपने मुहैया करा ली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो एक दिवसीय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहाँ के जो मालवा निमाड़ की मिट्टी या मालवा निमाड़ का जो स्वाद है, वो उन व्यंजनों का लाभ उठाएंगे। जो हमारे विदेशी मेहमान हैं, वो उन व्यंजनों का लाभ उठाएंगे। मध्य प्रदेश की धरोहर से रूबरू होंगे, जिस तरीके से मालवा अंचल के कह सकते हैं जो फेमस डिशेज है उससे रूबरू होंगे। खान पान का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, उसमें भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी हैं, बस अब इंतजार है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। इस तरह से तैयारियों का दौर तो अब शुरू हो चुका है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद हो चुके हैं। साथ ही साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि भी वो भी लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जो प्रवासी भारतीय उनका स्वागत तहे दिल से किया जा रहा है। और क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि माँ अहिल्या की नगरी है, तो माँ अहिल्या की नगरी में अपने आप भगवान शिव इस इंदौर में समाये हुए हैं, तो एक वाकई एक अद्भुत माहौल जो है वो भव्य माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरे रोड पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग के साथ साथ बड़े भव्य जो है खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी वो स्वयं है वहां पर, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार अपनी मॉनिटरिंग किए हुए हैं, जो आला अधिकारी है, क्योंकि उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी कि वो गृह मंत्री के साथ साथ प्रभारी मंत्री भी है इंदौर के, तो उन्होंने भी भव्य स्वागत के लिए जो अतिथि है उनके लिए भी जो है बधाई दी है। और खासतौर पर इंदौर वासियों के लिए भी बधाई दी है कि वो इतना बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। तो गृह मंत्री का एक बड़ी वो पिछले कुछ समय पहले जब आए थे तो मॉनिटरिंग करके गए थे, पूरे कार्यक्रम स्थल का मॉनिटरिंग करके गए थे, जो सभा स्थल। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जैसे ही एंट्रेंस बिलियन कन्वेंशन सेंटर में होगा, तो हमारे जो डेलीगेट्स जो आ रहे हैं, विदेशी जो मेहमान हमारे आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुखातिब होंगे, एक के बाद एक मिलेंगे, अपना परिचय भी देंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां हैं। उसके बाद में अगर हम देखें 10 तारीख को, तो खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी यहाँ पर पहुंचने वाली है। समापन जब मुलाकात होगी तो मुलाकात भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत जिस तरीके से आपने बताया मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों से, तो ऐसे में ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, एक मैंने कहा कि गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री इंदौर आ रहे हैं और वाकई एक बेसब्री से जिसे हम कह सकते हैं कि पंख पखाड़े जो निगाहें हैं वो उनका इंतजार कर रही है, भारतीय प्रवासियों का इंतजार कर रही है। जैसा कि तैयारियां हैं वो लगभग पूर्ण हो भी चुकी है और जगह जगह पर जो जिस तरह का माहौल दिख रहा है, वाकई एक जश्न के रूप में माहौल है। लेकिन इससे आने वाले समय में इकोनॉमी को लेकर के और खास तौर पर हमारे उन बेरोजगार भाइयों को लेकर के एक बड़ी उपलब्धता मिलेगी। और इंदौर का नाम अब तो क्योंकि इंदौर को तो देश विदेश में जाना जाता है, स्वच्छता के लिए जाना जाता है, लेकिन अब प्रवासी भारतीयों कह सकते हैं स्वच्छता का तमगा तो हासिल किया ही है इंदौर ने, और अब 2 बड़े आयोजनों का साक्षी बनने जा रहा है इंदौर। पलक पावड़े बिछाकर पूरी तरीके से सज धजकर इंदौर तैयार है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो मिनी मुंबई यानी कि इंदौर पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज धजकर तैयार है। लंबे समय से तैयारियां चली आ रही थी और अब बस इंतजार है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का, जो कि आज से 10 जनवरी तक होने जा रही है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।